नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम कन्या राशि तथा कन्या लग्न की चर्चा करेंगे। 2025 कैसा रहेगा। यहाँ पर दोस्तों हम शनि, राहु, केतु और गुरु की मुख्य बात करेंगे, क्योंकि बड़े ग्रह हैं। बड़े ग्रह इन द सेंस ये चारों ग्रह लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए इनका प्रभाव दूसरे ग्रहों से ज़्यादा गहरा और दूरगामी होता है। तो विभिन्न बिंदुओं के ऊपर हम कोशिश करेंगे टिप्पणी करने की। आपके रिश्तों की बात करेंगे, नौकरी व्यापार की, छात्रों की बात करेंगे, लव लाइफ की, शेयर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, ये कोई भी कार्य हो, सभी बिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण साल है आपके लिए। यहाँ पर ग्रहों का परिवर्तन आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च को हो जाएगा और 29 मार्च को शनि का परिवर्तन का मतलब ये है कि राहु भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, राहु अभी दोस्तों, क्योंकि वक्री चाल से चलते हैं, सप्तम भाव से निकलकर राहु 18 मई को छठे भाव में आ जाएंगे। शनि अभी रिपु स्थान में है, कुंभ राशि में है। कुंभ राशि से निकलकर 29 मार्च को सबसे पहला परिवर्तन तो शनि का ही होगा। उसके पश्चात 14 मई को दूसरा परिवर्तन गुरु का होगा, जो कि अभी भाग्य भाव में वृषभ राशि में है और मिथुन राशि में आपके कर्म भाव में शिफ्ट हो जाएंगे, गोचर करेंगे। पूरा साल भर 13 महीने गुरु एक राशि में रहते हैं। और केतु दोस्तों आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। अभी फिलहाल यह लगन में आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 18 मई से केतु भी आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो ये अंततः ये स्थिति होगी मई के आसपास। ये 4 ग्रह इस तरह से स्थित होंगे। तो चर्चा को शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको ये चर्चा पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या राशिफल के लिए ही इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। कई बार ऐसा होता है कि आप बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यही एक गुजारिश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। किन क्षेत्रों से आपको सुखद फल मिलेगा उसकी भी चर्चा करेंगे। कहाँ से आपको सतर्क रहना चाहिए, कब कब सतर्क रहना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं शनिदेव की, न्यायाधीश की, कर्मफलदाता की। शनि का गोचर क्योंकि सबसे पहले परिवर्तन करेगा। शनि मीन राशि में 29 मार्च को प्रवेश करेंगे। अभी 15 नवंबर से मार्गी भी हो रहे हैं। दोस्तों, नवंबर 15 से लेकर 29 मार्च तक ये 4.5 महीने अभी शेष हैं। कुंभ राशि में रहेंगे आपके छठे भाव में। छठे भाव में बैठकर ये शनि आपको मार्गी होने के कारण, देखिए मार्गी ग्रह वह होता है जो अपनी स्वाभाविक चाल से चलता है। अभी वक्री हैं, फिलहाल उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, तो कार्यों में अवरोध, बेचैनी और कहीं ना कहीं दिक्कतें दे रहे हैं। हल्की फुल्की ही सही, क्योंकि छठे भाव के शनि बुरे नहीं होते, तो फिर भी ये वक्री होने के कारण शनि तो शनि है दोस्तों, इसलिए हल्के फुल्के अवरोध दे देते हैं। डिपेंड करता है कुंडली में आपके शनि कैसे हैं, या छठे भाव में आपकी कुंडली में आपकी राशि से, आपके लगन से क्या छठे भाव में कोई अशुभ ग्रह तो नहीं, उस हिसाब से आपके कार्यों में अवरोध होते हैं। तो चलिए
15 नवंबर से मार्गी होने के पश्चात आपके कार्य गतिशील होंगे। बहुत जल्दी आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। क्या क्या हो सकता है? पहले तो ये धन की स्थिति बेहतर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शनि का 6ठे भाव में बैठना, जो कि इवन नौकरी का भाव है, सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भाव है, अधीनस्थ कर्मचारियों का भाव भी यही होता है, शत्रुओं का, रोग का, ऋण का भाव भी यही है, कोर्ट कचहरी का भाव भी यही है। अगर किसी को कोर्ट कचहरी में दिक्कत है तो वह सफलता पाता है, उसकी जीत तय है 29 मार्च से पहले। 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च से पहले उसे कोई कोर्ट में हरा नहीं सकता, भले शनि अशुभ ग्रहों के ऊपर से भी गोचर कर रहे हों, क्योंकि मार्गी हो जाएंगे। दूसरी बात, कर्जे से निजात, या अगर आपको बैंकों से ऋण चाहिए तो 15 नवंबर से आपको कभी भी ऋण मिल सकता है। बहुत जल्द आपको बैंकों से ऋण मिल जाएगा। जो फाइनेंस की आर्थिक स्थिति के कारण आपके कार्य रुके हुए हैं वह गतिमान हो जाएंगे। नौकरी को लेकर परेशानी है, किसी तरह की जॉब को लेकर दिक्कत है, वह दिक्कतें दूर होती हैं। सर्विस रिलेटेड मैटर्स कोई भी हैं उसमें आपकी जीत निश्चित है, ये भी 100% है। क्योंकि जाने से पहले मीन्स 29 मार्च को शनि ने 7वें भाव में आ जाना है, मीन राशि में, जैसा कि मैंने दिखाया है। तो इस राशि में आने से पहले शनि आपके कोई मोटा मुख्य काम आपका संपन्न करवा जाएंगे। इसके अलावा आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। इस मार्गी पीरियड में आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और आपका मानसिक बल अच्छा होगा। आप पराक्रमी रहेंगे, जोश से भरपूर रहेंगे, जिंदगी को देखने का नज़रिया चेंज कर देते हैं। ये मार्गी शनि की ये भी खासियत है। वक्री शनि जहाँ पर नेगेटिविटी देते हैं, मार्गी शनि आपको पॉजिटिव बनाते हैं। स्थितियों को आप अलग तरीके से देखते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आपका जिंदगी को जीने का मापदंड ही अलग हो जाता है। ये खुशगवार माहौल देंगे, आपको मानसिक संतोष देंगे। जो आपने प्राप्त किया है अभी तक उसको भी जिएंगे और आने वाले समय के हिसाब से भी चलेंगे। आप अपने आप को एडजस्ट करके भी चलेंगे। शनि आपको इस अवधि में प्रैक्टिकल बनाएंगे। इन 4.5 महीनों में प्रोफेशनल अप्रोच से चलेंगे, चाहे ये रिश्तों की बात हो, चाहे नौकरी की, व्यापार की बात हो, या प्यार मोहब्बत की बात हो, या कोई भी मसला है ज़िंदगी को जीने का, उसमें आप बहुत प्रोफेशनल अप्रोच रखेंगे। ये शनि की यहाँ पर आपको खास भूमिका देखने को मिलेगी, जिससे आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने का ये शनि कारण बनने जा रहे हैं। जाने से पहले, जाते जाते शनि कोई उच्च पद दे दे, कोई बड़ी बात नहीं। कोई आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी जिज्ञासा, ऐसी इच्छा, ऐसी मंशा जो आप सालों से अपने दिमाग में, अपने दिल में संजोए बैठे हैं, वह भी पूरी हो सकती। दोस्तों, राजनीति के क्षेत्र में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है ये मार्च तक। राजनीति के गलियारों में पहले से शिरकत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए मार्च 29 तक, क्योंकि पंचम भाव का भी मालिक मार्गी हो रहा है। दोस्तों, संतान को लेकर कोई दुविधा है उसका निराकरण हो जाता है। शेयर स्टॉक मार्केट में आपकी स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं। आपको मौका मिलेगा हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने का, और उसमें सफलता भी आप पा लेंगे। मन चाहे कोर्स को पाकर आप हर्षित रहेंगे। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली घड़ी है आपके लिए दोस्तों, इसे खोना नहीं है। छात्रों के लिए समय बहुत सुखद है और अचानक से लाभ के योग भी ये शनि बनाता है। और शनि की
तृतीय दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर विपरीत राजयोग का कार्य करती है। ये एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं। आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ रिसर्च इन एस्ट्रोलॉजी, मैं इस बात पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब शनि की इस तरह की दृष्टि त्रिक भावों के ऊपर पड़े तो वह विपरीत राजयोग का कार्य कर जाती है। शनि भी दुखों, कष्टों, ट्रेजेडी के, कैलामिटीज़ के कारक हैं। अष्टम भाव भी कुछ इन्हीं बातों को डिनोट करता है। शनि की तृतीय दृष्टि, मार्गी शनि की दोस्तों, आपके गोपनीय कष्ट दूर करती है। आपके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स हैं, अवरोध हैं, उनको दूर करती, तो ये बहुत सुखद है। आपके रास्ते में जब अवरोध ही नहीं आएगा तो आपके काम बनते चले जाएंगे। नियति आपका साथ देगी, नेचर आपके साथ चलेगी, गॉड आपके साथ होंगे इस अवधि में। ये शनि का कमाल है दोस्तों। न्यायाधीश जब प्रसन्न हो, छठे भाव में हूँ, रिपु स्थान में हूँ, मैं अक्सर बताता आया हूँ, जो मेरा ये चैनल जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उन्हें पता है कि मैं अक्सर बताता आया हूँ, तृतीय भाव, छठे भाव, एकादश भाव में शनि हो या कोई भी क्रूर ग्रह हो, बहुत अच्छा फल देते हैं। और शनि ये जाने से पहले 29 मार्च से पहले आपकी झोली खुशियों से भरने वाले हैं। याद रखिए मेरी बात, ये 100% है। भले आपका हॉरोस्कोप कोई भी दशा अंतरदशा लेकर चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे शनि के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। शनि ने अब देना है तो देना है, जब शनि लेने पर आते हैं तो वो आपको पता ही है। एनीवेज, ये शनि का मोटे तौर से 29 मार्च तक फलादेश था। आगे चलें थोड़ा सा। शनि 29 मार्च को सप्तम भाव में आएंगे। शुरुआती दौर में अगर आप डिप्लोमेसी से हैंडल करते हैं स्थितियों को, खासकर अगर आप भागीदारी में कामकाज करते हैं, प्रोफेशनल अप्रोच जो आपको अभी सिखा गए होंगे पिछले 2-2.5 सालों में, ज़िंदगी को भाई कैसे जीना है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला भी होगा। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको काफ़ी कुछ देखने को, एहसास करने को, गहराई से जाने का मौका दिया होगा। आपको पैसे की समझ, व्यापार की समझ, रिश्तों की समझ दी होगी शनि ने, और इस समझ को अब अप्लाई करने का समय आता है 29 मार्च से। कहने का मतलब, आप हर रिश्ते की संजीदगी को समझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। मीन राशि में शनि, गुरु की राशि में शनि आपको गुरुता देते हैं, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से गुरुता के साथ आगे बढ़ने का एक मौका अभी भी देंगे। हाँ, भागीदारी में कामकाज करते हैं तो थोड़ा सा आपको डिप्लोमेट या प्रैक्टिकल प्रोफेशनल अप्रोच रखनी होगी। इसी तरह लाइफ पार्टनर के साथ भी इमोशनल कहीं तो थोड़ा सा अपने स्वभाव को लचीला, फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। यहाँ पर लाइफ पार्टनर की बात आती है तो वी शुड बी एडजस्टिंग। बहुत जिंदगी सुहावनी हो जाएगी। ये शनि है क्योंकि मित्र हैं आपके, त्रिकोण के मालिक हैं, पंचम स्थान का मालिक सप्तम भाव में बैठा है, तो बहुत बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग भी तो ये शनि बनाता है। तो पंचमेश होने के नाते सप्तम भाव में बैठे तो आपका लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन अच्छा ही रहेगा। शेयर बाजार से आपको लाभ होता रहेगा। बच्चों को लेकर सुकून में रहेंगे। एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर बेहतर स्थितियां मिलेंगी। आप पीजी डिग्रीज अच्छी तरह से मुकम्मल कर पाएंगे। तो शनि का गोचर सप्तम भाव में भी मैं देखता हूं बेहतर है, क्योंकि पंचम भाव के मालिक हैं। यहां पर आपको ये देखना होगा कि मलकियत इनकी अच्छी है, बुरी नहीं कही जा सकती। मकर राशि के मालिक भी हैं, जो इनका अपना साइन है, और सप्तम भाव में बैठने के कारण प्रबल केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनता है। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ,
अपने बिजनेस को, व्यापार को हैंडल करने के लिए, व्यापार की इनकम बढ़ाने के लिए यू हैव टू बी बिट प्रोफेशनल। ध्यान से काम करेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती ही रहेगी। जो अब से शुरू हो गई, इस पिछले 2-2.5 सालों से अगर शुरुआत हो चुकी होगी, बिजनेस नया शुरू किया होगा या बिजनेस पहले से कर रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। शनि की दृष्टियों की बात करें, भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, शनि की दृष्टि शुक्र की राशि के ऊपर, शुक्र इनका मित्र है, तो विदेशों से आपको लाभ, विदेश यात्रा के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है। दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, शनि की भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि। लिटरेचर में, साहित्य में आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ज्योतिष में इंटरेस्ट हो जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका गुणगान होगा, पिता के साथ मतभेद दूर होंगे, पिता की मदद मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं शनि, सप्तम भाव में बैठकर नवम भाव को देखेंगे तो व्यापार में भाग्य के कारण वृद्धि होगी, बड़ी डील्स आपको मिलेंगी, कर्जे से निजात, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह, वो तो पहले ही करवा जाएंगे 29 मार्च तक। लगन के ऊपर दृष्टि आपको डिटर्मिन्ड बनाएगी, यही शनि की दृष्टि। आप होशियारी से, विचार से, गंभीरता से आगे बढ़ते चले जाएंगे, समाज में अपनी रिस्पेक्ट को सर्वोपरि रखेंगे इस अवधि में, सोसाइटी में, रिश्ते नातेदारों में अपने वक्तव्यों को पूरा निभाएंगे, कमिटेड रहेंगे, जो किसी को आपने बात कह दी कम बोलेंगे, सोच विचार कर बोलेंगे, गंभीर रहेंगे, धैर्य सम्मत रहेंगे, ये शनि की शुभ क्वालिटीज़ आप में नजर आएंगे, क्योंकि गुरु केंद्र में आ चुके होंगे यहाँ पर 14 मई से। गुरु का केंद्रीय प्रभाव आपके लगन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर आपको हम्बल भी बनाता है, आपको दूरदृष्टा विजनरी बनाता है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। शनि और गुरु की देखिए, शनि की दृष्टि है, गुरु का केंद्रीय प्रभाव है, केंद्रीय बल है, वो आपको लाजवाब स्थिति में रखता है। सुख भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको सुखी रखती है। गुरु की सप्तम दृष्टि 14 मई से, दोस्तों याद रखिए, ये आपके सुखों में वृद्धि करती है, भौतिक सुख देती है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने का आपको पूरा साल भर 14 मई से लेकर 2026 जून तक मौका मिलेगा। आप इन्वेस्ट भी करेंगे, परचेज भी करेंगे, प्रॉपर्टी, प्लाट, जमीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी इत्यादि का भी सुख मिलेगा। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि दोस्तों धन भाव के ऊपर, परिवार के भाव के ऊपर, तुला राशि के ऊपर आपके एसेट्स बढ़ा जाएगी। आपका पारिवारिक जो माहौल होगा बहुत बेहतर होगा, परिवार में स्थितियां बेहतर होंगी, धन का संचय होगा, धन में वृद्धि होगी, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ेगी। गुरु की पंचम दृष्टि ये कमाल करेगी सेकंड हाउस के ऊपर। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं तो ये गोचर गुरु का बहुत बेहतर रहेगा। 10th हाउस में बैठकर गुरु आपको कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी के जरिए आपको तरक्की देंगे। और गुरु की नवम दृष्टि आपको बता दें 6ठे भाव के ऊपर रहेगी, जो आपको बैंकों से ऋण दिलवाने में मददगार होगी। अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मई का महीना आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। 14 मई से ऑनवर्ड आपको बैंकों की सहायता मिलती रहेगी। हेल्थ अच्छा रहेगा, गुरु की दृष्टि शुभ होती है। राहु का यहाँ पर गोचर आपके लिए और भी सुखद रहेगा। 18 मई से साथ के साथ राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे। 6ठे भाव के राहु हो या शनि हो, एक ही बात है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। राहु बहुत जल्दी इम्पेशेंट बनाते हैं। आप
सर्विस रिलेटेड मैटर्स हों, जॉब से रिलेटेड मैटर्स हों, बहुत जल्दी तरक्की पा लेंगे। उसमें आप मौका नहीं देंगे अपने प्रतिद्वंदियों को। जैसे छीन सा लेता है व्यक्ति अपने राइट को, अपने राइट के लिए बहुत जल्दी खड़े होने वाला बनाता है राहु। अदम्य साहस देगा राहु। आप दूसरों के विचारों को पढ़ने वाले बन जाएंगे, खासकर अपने प्रतिद्वंदियों के। प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये राहु करेगा 18 मई से। दोस्तों, ये गोचर इतना सुखद है कि आपको एहसास होगा कि कोर्ट कचहरी में अगर कोई व्यक्ति हार जाता है या कोर्ट कचहरी में किसी कारण फंस जाता है, 18 मई के बाद 18 महीने तक राहु यहाँ पर रहेंगे तो आपके दुश्मनों की शामत आने वाली। राहु अकेले प्लेनेट ऐसे हैं, राज्य कारक रहेंगे आपके लिए 18 महीने। गुरु रहेंगे 13 महीने आपके लिए राजयोग कारक, और राहु 18 महीने। कर्जे से निजात, कर्जा चढ़ने नहीं देंगे। अगर किसी के ऊपर काफ़ी कर्जा है तो उससे भी मैनेज करने के लिए स्थितियां पैदा करेंगे, धन की स्थिति बेहतर करेंगे। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता देंगे। राहु 6 भाव के। राहु आपको दूसरों से, आपकी सोच ऐसी करते हैं कि दूसरा अभी सोच भी नहीं रहा होता, आप पहले से ही वह प्लान करके उसे अमली जामा भी पहना देंगे। कहने का मतलब तेजी देते हैं। यहाँ शनि थोड़ा धीरे धीरे चलाते हैं, सोच विचार करवाते हैं ज़्यादा। राहु कहते हैं बस कर दो, बस आपने डिसीजन लिया उसे अमल कर दो और जीत। आप कन्विंस होते हैं अपने आप से, क्योंकि आपको रोकने वाला कोई होगा नहीं, अवरोध होंगे नहीं। अगर होंगे भी तो आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से जीत हासिल करेंगे। चाहे ये रिश्तों की बात है, नौकरी की बात है, व्यापार की बात है। तो इन द नटशेल ये कहना चाहता हूँ, राहु के कारण आपका व्यापार चमकेगा। प्रतिद्वंदी पिछड़ जाएंगे पीछे या रहेंगे ही नहीं। कंपटीशन आपको तंग नहीं करेगा, इतना कहना चाहूँगा। आपके रास्ते में अवरोध नहीं आएंगे, ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगी। चाहे सर्विस कर रहे हैं, प्रमोशन निश्चित है आपकी। मई के महीने से शुरुआत हो जाती है, हालांकि 29 मार्च तक प्रमोशन हो जानी चाहिए। शनि जाने से पहले आपको प्रमोट भी कर जाएंगे, व्यापार भी ट्रैक पर ले आएंगे, बल्कि तरक्की हो जाएगी, धन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। मई के महीने से 1 महीने के अंतराल बाद राहु ने आपको ऊंचाइयां देना शुरू कर देना है। आपकी साख राहु के हाथ में होगी और ऐसा दुनिया देखेगी, जग देखेगा। 6 भाव का राहु, आप शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। राहु की ये भी बात है। यहाँ पर शनि धीमी गति से फल देने वाले हैं, राहु फुर्ती से, जल्दी से आपको राजा बना देने की स्थिति में होंगे। यहाँ पर उच्च पद देने वाले हैं, कामयाबी देने वाले हैं। जिस काम में भी हाथ डालेंगे, राहु 18 महीने आपको ऊंचाइयां देंगे। जो भी कार्य करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, उच्च पद देंगे, प्रमोशन देंगे। तो ये तय है। तभी तो बाहर मैंने थंबनेल में लिखा है, ये साल दोबारा नहीं आने वाला। पहले शनि सहायक, फिर गुरु और राहु भी सहायक। कुल मिलाकर ये था दोस्तों आपके लिए इस साल का मोटे तौर से राशिफल। डिटेल में चर्चा किसी दूसरे वीडियो में फिर से करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।